हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी अकाउंटिंग। स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं पार्टनरशिप का जो टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने आपको बताया था P&L एप्रोप्रिएशन में आता है। इसके अलावा ये कैपिटल अकाउंट्स में भी आता है, बट इससे पहले कि कैपिटल अकाउंट में कैसे आएगा और कहाँ आएगा, मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन कैसे करनी है। तो आज का हमारा टॉपिक होगा कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। स्टूडेंट्स, इसमें कुछ केसेस आते हैं, वो कौन कौन से हैं देखो हम देखते हैं। इसमें सबसे फर्स्ट केस मैंने जो बनाया है वो है जैसे ये कहता है वन टाइम इन्वेस्टेड एंड नो विड्रॉल, कि जैसे जो पार्टनर है यानी कि जैसे दो पार्टनर है, दोनों पार्टनर्स ने अपनी जो कैपिटल है वो इन्वेस्ट कर दी अपनी फर्म में, और उसके बाद इन्वेस्ट करने के बाद उन्होंने नो विड्रॉल यानी कोई भी विड्रॉ नहीं किया, यानी कोई ड्राइंग नहीं है उनकी, उन्होंने किसी तरह से कोई पैसा विड्रॉ नहीं किया है। जब ऐसी कंडीशन आती है तो उस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे लगेगा। अब जैसे यहाँ पर कंडीशन दी है, ए ने जो है 20,000 रुपये अपनी इन्वेस्टमेंट की है और बी ने 10,000 रुपये इन्वेस्टमेंट की है। देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। यहाँ पर एनम कितना है, 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। तो इसकी कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, ये सबसे इजी मेथड है, बहुत ही आसान है इसको कैलकुलेट करना। कैसे देखो, जैसे हम निकालेंगे सबसे पहले एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कि ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसने कितनी इन्वेस्टमेंट की, 20,000 की। ए ने इन्वेस्टमेंट कितनी की है, 20,000 की, हमने लिया 20,000। कितना परसेंट निकालना है, 10%, तो 10 अपॉन में 100। और यहाँ पर कोई विड्रॉल नहीं है, कोई मंथ कैलकुलेशन नहीं है, इट मीन्स पूरे साल के लिए इसने इन्वेस्टमेंट की है, तो पूरे साल का निकालेंगे हम, यानी 12/12। ये स्टूडेंट्स आपकी मर्जी है, आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, अदरवाइज छोड़ भी सकते हैं कि 12/12 लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि ये कट के क्या हो जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा, ये कट जाएगा एक दूसरे से। तो इसलिए ये मैंने यहाँ पर इसलिए लिखा ताकि आपको आगे जो मेथड मैं समझाने वाली हूँ उनमें कन्फ्यूज़न ना हो कि हम यहाँ मंथ शो कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या आएगा यहाँ पर, सबसे पहले हम जितनी इसने कैपिटल इन्वेस्ट की है वो अमाउंट लेंगे, इनटू में जितना परसेंट हमें बोला गया है वो परसेंटेज हो गई, एंड इनटू में 12/12 जो कि ऑप्शनल है लेना। तो यानी कि 20,000 अमाउंट पर 10% का जब हम क्या निकालेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे, तो कितना आता है अमाउंट, 2,000 रुपये इसके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बनते हैं, किसके, ए के। अब बात करते हैं बी की, तो बी ने कितनी इन्वेस्टमेंट की है, 10,000 कैपिटल की। अगर 10,000 कैपिटल की इन्वेस्टमेंट की है तो बिल्कुल सेम प्रोसेस से हम निकालेंगे कि 10,000 पर कितना परसेंट, 10%, और इनटू में कितने मंथ का, सेम है, इसमें भी कुछ नहीं कहा गया है मंथ के बारे में, इट मीन्स पूरे साल का है, यानी कि 12 मंथ का है, तो 12/12। तो ये निकालने पर कितना आया इसका, 1,000 रुपीज़। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हुआ, 1,000, और ए का कितना हुआ, 2,000। ओके स्टूडेंट, ये फर्स्ट केस था जो सबसे ईजी और बिल्कुल ही आसान जिसे समझना था। अब क्या होता है कि सेकंड केस आता है जिसके अंदर दिया हुआ है वन टाइम इन्वेस्टमेंट विद विड्रॉल। अब यहाँ पर ध्यान देना, ये कहता है कि पूरे साल में एक ही बार इन्वेस्टमेंट करते हैं, वन टाइम इन्वेस्टेड जो कैपिटल है इनकी विद विड्रॉल, बट वो क्या करते हैं, विड्रॉल निकालते हैं, विड्रॉल के साथ है। जैसे मैंने केसेस बनाए यहाँ पर, सेकंड केस में ए जो है वो क्या कह रहा है कि 60,000 की कैपिटल इन्वेस्टमेंट की है, बी ने कितनी की है, 80,000 की कैपिटल इन्वेस्ट की है। ए विड्रॉ करता है ₹10,000 ऑन 1 जुलाई 2009। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर ए जो है वो क्या कर रहा है, विड्रॉ कर रहा है पैसे, कब, 10,000 रुपीज़ कर रहा है वो 1 जुलाई 2009 को, एंड बी विड्रॉ ₹5,000 ऑन 31 अक्टूबर 2009। और बी ने कितना विड्रॉ किए, 5,000, और कब किए, 31 अक्टूबर को 2009 में। अब देखो स्टूडेंट्स, क्या करेंगे यहाँ पर कैलकुलेशन करने के लिए, सबसे पहले हम ए की लेते हैं। एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालेंगे, सबसे पहले क्या है, 60,000 का अमाउंट इसने इन्वेस्ट किया, हमने यहाँ पर लिखा कि इसने कितना इन्वेस्ट किया, 60,000। अब यहाँ पर ध्यान देना आप, ये जो 60,000 रुपये इसकी इन्वेस्टमेंट है, यानी 60,000 इसकी इन्वेस्टमेंट है, वो कब तक रही, क्योंकि इसने क्या किया, विड्रॉ किया पैसा, कब किया, 10,000 किया 1 जुलाई को।
अब नोटिस करना 1 जुलाई को तो इसने पैसा विड्रॉ कर लिया है, तो 60,000 रुपये इसके कब तक इन्वेस्ट रहे बिजनेस में? ध्यान देना, अप्रैल मई जून, 3 महीने हुए ना, अप्रैल मई जून, क्योंकि जुलाई में तो क्या कर लिया, विड्रॉ कर लिया। तो यानी 60,000 पर हम निकालेंगे 10% इनटू में कितने मंथ का, 3 मंथ का, 3/12 करके। 3 मंथ का क्यों लिया? क्योंकि इसने अप्रैल मई जून 3 महीने तक 60,000 रुपये का यूज़ किया, यानी इन्वेस्टमेंट किए, और 3 महीने तक का ब्याज हम इसको 60,000 रुपये का पे करेंगे, जो कि हमारा कितना निकला, 1500। अब बात आती है, ये तो 3 मंथ का निकला, साल में तो 9 मंथ होते हैं, तो आगे कैसे करना है? अब आगे हमें ये करना है कि इसने जुलाई में पैसे निकाल लिए थे, कितने, 10,000 निकाल लिए थे, तो 60 में से अगर 10,000 निकल गए तो पैसे कितने बचे हमारे पास, 50,000। अब 50,000 पर हम निकालेंगे 10% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और ये जो 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकलेगा वो कितने मंथ का निकलेगा स्टूडेंट्स? वो निकलेगा 9 मंथ का। क्यों निकलेगा 9 मंथ का? साल में कितने मंथ होते हैं, 12, 3 मंथ का हम पहले निकाल चुके, अब कितने बच गए, 9 मंथ। तो 9 मंथ का हमने क्या किया, यहाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट किया, तो 50,000 पे 9 मंथ का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है 3,750। तो ऑल ओवर ए का पूरे साल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बना, 5,250। ये स्टूडेंट ए का निकाला है हमने। अब बात करते हैं बी की। बी ने क्या किया, बी ने इन्वेस्टमेंट की है 80,000 की, ओके। इसके बाद बी ने विड्रॉ क्या किया है, 5,000 रुपीज़ विड्रॉ किए हैं 31 अक्टूबर को। अब यहाँ पर ध्यान देना कि 31 अक्टूबर को उसने विड्रॉ किया है पैसा 5,000 का, तो हम इसके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालेंगे? अब देखना, अक्टूबर, 31 अक्टूबर, इट मीन्स जो 80,000 रुपीज़ थे वो कितने मंथ उसके इन्वेस्ट रहे, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर एंड अक्टूबर। अक्टूबर क्यों काउंट किया, क्योंकि क्या था, 31, यानी अक्टूबर भी आ गया था, ठीक है। तो कितने मंथ हो गए, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 मंथ का जो है उसने 80,000 रुपीज़ को इन्वेस्ट किया। तो हम क्या करेंगे, 80,000 रुपीज़ पे 10% यानी 10/100 इंटू कितने मंथ का, 7 मंथ का, 7/12 करके कैलकुलेशन करेंगे, जो कि हमारा अमाउंट आएगा 4,667। इसके बाद अब क्या हुआ कि 80,000 यूज़ करने के बाद, इन्वेस्ट करने के बाद उसने विड्रॉ कर दिए 5,000 विड्रॉ अगर करता है तो बच्चे कितने पैसे हमारे पास, 5,000। अब 75,000 जो अमाउंट बचा है उस पर हम इंटरेस्ट लगाएंगे कितना, 10%, कितने मंथ का। अब देखो स्टूडेंट्स, 80,000 पर 7 मंथ का आप लगा चुके, मैंने आपको पहले भी कहा एक साल में कितने 12 मंथ होते हैं, तो 7 का अगर लग चुका तो कितने मंथ और बच गए, 12 में से 7 गए 5। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 5 मंथ का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इस पर कैलकुलेट करेंगे, जो कि हमारा आएगा कितना, 3,125। तो टोटल हमारा कितना हो गया, बी का जो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो कितना बनता है, 7,792। ओके स्टूडेंट, ये था सेकंड केस, जो क्या था कि अगर कोई जो पार्टनर है आपका अगर विड्रॉ कर लेता है तो किस तरह से कैलकुलेशन करनी है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट केस पे, यानी थर्ड केस। थर्ड केस क्या है, इन्वेस्टमेंट सेवरल टाइम एंड नो विड्रॉल। अब देखो ध्यान देना, ये क्या कह रहा है, इन्वेस्टमेंट जो है सेवरल टाइम्स यानी किसी भी समय इन्वेस्टमेंट हो सकती है, एंड नो विड्रॉ यानी कि उसने कोई भी विड्रॉ नहीं किया। अब जब ऐसी कंडीशन आती है कि वो जब मन चाहे तब जो है इन्वेस्टमेंट कर देता है साल के दौरान, तो उसकी कैलकुलेशन भी हमें फिर उसी के अकॉर्डिंग करनी पड़ेगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। कैसे करेंगे वो हम, देखो यहाँ पर जैसे ये कहता है कि ए जो है उसने इन्वेस्टमेंट की, कैसे की, 50,000 ऑन 1 अप्रैल 2009 को, 50,000 रुपये उसने इन्वेस्ट किए 1 अप्रैल 2009 को, ठीक है। इसके बाद कहता है 2,500 ऑन 30 जून 2009, 2,500 रुपये उसने 30 जून 2009 को इन्वेस्ट किए।
फिर ये कहता है 3000 ऑन 31 दिसंबर 2009, 3000 रुपये कब इन्वेस्ट किए? 31 दिसंबर 2009 को। अब स्टूडेंट्स हमें थोड़ा सा ध्यान देना है यहाँ पर, जैसे जैसे हमें ये मंथ बताए गए हैं हम बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग यहाँ कैलकुलेशन करेंगे। कैसे करनी है देखो, सबसे पहले इसने 50,000 जो है अमाउंट इन्वेस्ट किया, हमने लिख दिया 50,000। कितनी रेट है? 10% की रेट है, यानी कि 10/100 हो गया। अब मंथ कैसे काउंट करेंगे यहाँ पर हमें ये देखना है। ये जो 50,000 है ये इसने 1 अप्रैल को ही इन्वेस्ट कर दिया। अब ध्यान देना, 1 अप्रैल को इन्वेस्ट करने का मतलब क्या हो गया? ये फुल ईयर के लिए हो गया, ठीक है ना। हमारा ईयर कब स्टार्ट होता है? फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2009 को, तो ये पूरे साल के लिए हो गया। इट मीन्स ये कितने मंथ की कैलकुलेशन होगी यहाँ पर? 12 मंथ की। ओके स्टूडेंट्स, कितने मंथ की? 12 मंथ की। तो 50,000 पर हम क्या करेंगे यहाँ पर? 10% निकालेंगे 12 मंथ का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो हमारे पास कितना आता है? 12 से 12 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल और ये 0 इससे कैंसिल, तो हमारे पास कितना आया? 5,000 रुपीज़। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट ये कहता है 2500 यानी 2500 ऑन 30 जून 2009, 30 जून को इसने 2500 रुपये इन्वेस्ट किए। अब ध्यान देना यहाँ पर 2500 रुपये उसने इन्वेस्ट किए, कितनी रेट से? 10% से। लेकिन कब? 30 जून को। अब आपको यहाँ पर मंथ कैलकुलेट करने हैं कि कितने महीने के लिए उसका ब्याज कैलकुलेशन लेना है हमें यानी करना है। तो देखो 30 जून से लेके कौन कौन से मंथ आते हैं? जून के बाद कौन सा आता है? जुलाई। तो स्टूडेंट्स जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, 31 मार्च। तो कहाँ तक का हुआ? 9 मंथ का। हमें कब तक लेना है? 31 मार्च 2010 तक। तो ये कितने महीने का कैलकुलेट करना पड़ेगा? 9 मंथ का। फिर देखो ध्यान से, इसने अपनी कैपिटल इन्वेस्ट की है कब? 30 जून को। 30 जून को अगर ये कैपिटल इन्वेस्ट करता है तो इस ईयर में कितने मंथ का उसको इंटरेस्ट मिलेगा? ध्यान देना 30 जून कैलकुलेट नहीं होगी, जून तो जा चुकी, 30 जून है। तो क्या कहाँ से शुरू करेंगे हम? जुलाई से। जुलाई से लेके मार्च तक का, नेक्स्ट मार्च तक का इसको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। तो यानी कि 9/12 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या हुआ? 2500 पे 10% 9/12, तो कितना आया? 187.50 यानी कि 187 जो रुपीज़ है 0.50। इसके बाद अब ये क्या कहता है नेक्स्ट में? 3000 ऑन 31 दिसंबर 2009। अब कब इन्वेस्ट किए इसने? 3000 रुपये 31 दिसंबर को इन्वेस्ट किए। अब ध्यान देना, ये 3000 रुपये जो है इस पर इसको कितने महीने का ब्याज मिलेगा? 3000 गुना में 10/100 यानी कि 3000 इंटू में 10/100 इंटू में अब कितने मंथ का बचा? 31 दिसंबर है, तो यानी कि नेक्स्ट क्या आएगा? जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 मंथ का हो गया। तो 3 मंथ का इंटरेस्ट इसका यहाँ कैलकुलेट होगा, जो कि कितने रुपये आता है? 75 रुपीज़। अब यहाँ पर टोटल हम इसका कर लेंगे, तो टोटल इसका कितना आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरे साल का बनता है 5262 रुपीज़ 50 पैसे। ओके स्टूडेंट्स, ये था हमारा थर्ड केस। अब नेक्स्ट आता है हमारा यहाँ पर फोर्थ केस। फोर्थ केस क्या कहता है? थोड़ा सा टफ है, अच्छे से समझने की ज़रूरत है। क्या चीज़ है ये देखो, यहाँ पर ये कहता है फोर्थ केस में सेवरल इन्वेस्टमेंट विद विड्रॉल। अब ये कहता है कि वो कभी भी इन्वेस्टमेंट कर देता है, लेकिन विद विड्रॉल, विड्रॉ करने के साथ साथ कि बीच बीच में वो विड्रॉ भी करेगा। तो देखो स्टूडेंट्स, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर सबसे पहले जैसे यहाँ पर मैंने दिया हुआ है केस इन्वेस्टमेंट, ए की इन्वेस्टमेंट दी हुई है। ए ने इन्वेस्टमेंट कब की? 1 लाख रुपए की 1/4/2009 में। 1 लाख रुपीज़ उसने इन्वेस्ट कर दिए 1/4/2009 को। 20,000 उसने इन्वेस्ट किए 36/2009। फिर उसने 30,000 फिर इन्वेस्ट किए 31 जो है डेट दी हुई है 12 मंथ और 2009। फिर इसने क्या किया? ए ने विड्रॉ किए। विड्रॉ कब किए? 10,000 विड्रॉ किए 31/5/2009 को। फिर इसने 5,000 विड्रॉ कर लिए 1, 10 एंड 2009 को। फिर 15,000 इसने विड्रॉ कर लिए 31, 3 एंड 2010 को। अब देखो यहाँ पर स्टूडेंट्स, हमें एक एक चीज़ को लेते हुए
साथ साथ इसकी कैलकुलेशन करते जाएंगे। थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आप ध्यान से समझेंगे तो बहुत ही आसान चीज़ है और बड़ी ही आसानी से समझ में आ जाएगी। तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए इस बात पर। देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कैलकुलेट कर रहे हैं। सबसे पहले इसने इन्वेस्टमेंट कब की? 1/4/2009 को, यानी कि 1 अप्रैल 2009 को। 1 अप्रैल 2009 इट मीन्स ये क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट है हमारे फाइनेंशियल ईयर का। तो 1/4/2009 को इसने इन्वेस्टमेंट की 1 लाख रुपीज़ की। ठीक है स्टूडेंट्स, कब की इसने? 1 लाख रुपीज़ 1 अप्रैल को। अब हमें यहाँ पर इसकी कैलकुलेशन कितनी करनी है? 10%। अब इसकी कैलकुलेशन यहाँ पर छोड़ दो एक बार, पहले हम अगला पॉइंट चेक करते हैं कि अप्रैल के बाद यानी 4th मंथ के बाद इसने कौन से मंथ में विड्रॉ या इन्वेस्ट किया है। तो ध्यान देना, यहाँ पर 6th मंथ में क्या किया है? इन्वेस्टमेंट किया है 20,000 एंड विड्रॉ कब किया है? 10,000 5th मंथ में। अब यहाँ पर हम पहले इसको लेते हैं क्योंकि 5th मंथ पहले आता है ना। ध्यान देना, 1/4/2009 1 अप्रैल यानी कि अप्रैल कंप्लीट, और कब विड्रॉ किया? 31st 5th मंथ में यानी मई में, यानी कि मई भी कंप्लीट। ठीक है, मई के एंड में इसने विड्रॉ किए ना पैसे, यानी कि अप्रैल एंड मई 2 महीने का यहाँ पर इंटरेस्ट हमारा बनता है। कितने अमाउंट पर? 1 लाख पर। तो 1 लाख पर हम क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे 10%। कितना? 2 मंथ का, जो कि कितना आएगा हमारा? 1,667 रुपीज़। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद क्या करेंगे? अब 2 मंथ का यहाँ पर हो गया। इसके बाद हम देखेंगे इसने क्या कहा कि 5th मंथ में इसने पैसा निकाल लिया। कितना रुपए निकाले? 10,000 निकाले। तो कितने बच गए हमारे पास? 90,000 बच गए। स्टूडेंट्स समझ आ रहा है ना कि हमारे पास कितने रुपए बचे? इसने कितने निकाले? 10,000 निकाले, हमारे पास कितने बचे? 90,000 बच गए। अब 90,000 रुपीज़ कितने दिन तक रहे? ध्यान देंगे हम, कितने दिन तक रहे 90,000? मई में तो इसने निकाली, बताया ही है कि 31 मई को तो इसने ये किया ही है, 90,000 हुए हैं। इसने 30/6/2009 को और इन्वेस्ट कर दिए। 30/6/2009 का मतलब 31 मई से 30/6, ठीक है, 5th मंथ से लेके 6th मंथ में इसने जो है पैसे और इन्वेस्ट किए हैं। इट मीन्स कितने मंथ का और इस पे इंटरेस्ट लग गया? ओनली 1 मंथ। कितने मंथ का लगा? 1 मंथ का। तो 90,000 इंटू 10/100 इंटू 1/12। फिर से कैलकुलेट करो, क्या है कि 5th मंथ में इसने जो है विड्रॉ किया था और 6th मंथ में ये फिर से इन्वेस्ट कर रहा है। तो इस दौरान जो बीच में मंथ बचा वो 1 ही महीने का निकलता है, तो हम 1 महीने का इसका ब्याज पे कर देंगे। कितना हो जाएगा? 90,000 का 10%, 1 मंथ का 750। इसके बाद स्टूडेंट्स क्या आता है? अब देखो इसने क्या किया है, 90 के बाद इसने यहाँ पर क्या किया? 20,000 का 6 को फिर से क्या कर दिया? इन्वेस्ट कर दिया। तो अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर 6 को 20,000, 90 में 20,000 और इन्वेस्ट हो गए, यानी कि प्लस हो गए। कितने रुपए बन गए? 1,10,000 रुपये। क्लियर स्टूडेंट्स? कितना अमाउंट आया हमारे पास? 1,10,000 रुपये। कितना परसेंट है? 10% है। अब इस पर मंथ कैलकुलेट करेंगे हम। कैसे करेंगे मंथ कैलकुलेट? देखो यहाँ पर इसने 20,000 कब लगाए? 6, देखो ध्यान से, कब लगाए? 6 में लगाए, ठीक है, 6th मंथ में, जो कि कंप्लीट हो चुका था। फिर उसके बाद इसने कब कोई और एडजस्टमेंट की? तो इसने 10 मंथ में, यानी कि 10वें महीने में इसने फिर से विड्रॉ कर लिए। तो 10वें महीने की 1 तारीख को, यानी 9वें महीने तक का हम इस पे ब्याज लगाएंगे। तो ध्यान दो, 6 मंथ कंप्लीट हो चुका था, यानी 7 मंथ, 8 मंथ और 9 मंथ। कितने महीने हो गए? 3 मंथ हो गए। तो 3 महीने का ब्याज यहाँ पर हम क्या करेंगे? 1,10,000 पर 3 महीने का ब्याज हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, जो कि कितना आएगा? 2,750। क्लियर स्टूडेंट? अब फिर देखते हैं इसने क्या किया। अब 1,10,000 हमारे पास अमाउंट था। अब इसने क्या किया? 10वें महीने में 5,000 रुपये फिर निकाल लिए। हम फिर से लेस कर देंगे, 1,10,000 में से फिर 5,000 रुपये लेस कर दिए। कितना गया? 1,05,000। अब 1,05,000 पर लगाएंगे 10% का ब्याज, लेकिन फिर देखेंगे हम कितने मंथ का लगेगा। अब देखो 10वें महीने में इसने निकाले हैं, तो 10वां महीना पूरा कंप्लीट, क्योंकि 1 तारीख को 10वें महीने की 1 तारीख को इसने निकाले हैं पूरा 10वां महीना, साथ ही साथ 11वां महीना भी। फिर उसके बाद इसने 31/12 को
31/12 को फिर से इन्वेस्ट किए, इट मीन्स 12वां महीना भी कंप्लीट आ चुका हमारे पास। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या हुआ, 10वां महीना, 11वां महीना और 12वां महीना कंप्लीट। 3 महीने तक हमारे पास ये अमाउंट था, तो 3 महीने तक का ब्याज हम फिर लगा देंगे इस पर 1,05,000 पर 3 मंथ का इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट किया, जो कि कितना आया 2625। अब इसके बाद स्टूडेंट्स क्या हुआ, फिर चेक करते हैं हम इसे कि हमारे पास कितना था 1,05,000। अब इसने क्या किया, 30,000 रुपीज़ जो है फिर से 31/12/2009 को इन्वेस्ट कर दी। इधर आ जाइए, फिर से 30,000 रुपये हम फिर से इन्वेस्ट कर देंगे, जो कि 31/12/2009 को की गई थी, तो फिर से प्लस कर दी। 1,05,000 में 30,000 प्लस हो गई तो कितना, ये 1,35,000। 1,35,000 पे फिर से 10% लगाएंगे। अब फिर मंथ कैलकुलेट करते हैं। इसने फिर क्या किया, विड्रॉ कब किया है, 31 जो मार्च है 2010, यानी 31 मार्च 2010 को। तो मार्च कंप्लीट है हमारे पास, यहाँ से शुरू करते हैं 31/12/2000, यानी कि 31 दिसंबर 2009 जो कि जा चुका मंथ, इसको हम नहीं लेंगे। फिर कौन सा लेंगे हम मंथ, नेक्स्ट 2010 की जनवरी, फरवरी एंड मार्च, यानी 3 मंथ का। फिर से 3 मंथ का यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे, जो कि आएगा 3,375 रुपीज़। ओके स्टूडेंट्स, अब इसने ये कहा है कि 15,000 ये फिर से विड्रॉ कर लेता है। हाँ, इसने 15,000 फिर से विड्रॉ किए, जो कि अमाउंट 120 आ गया, बट इस अमाउंट पर हम कोई इंटरेस्ट नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमारा फाइनेंशियल ईयर यहाँ ख़त्म हो जाता है। हमारा फाइनेंशियल ईयर कितना है, 1 अप्रैल 2009 से लेके 31 मार्च 2010 तक। तो यहाँ पर 31 मार्च को ही ये विड्रॉ करता है, और 31 मार्च का हम कोई ब्याज नहीं लगा सकते, तो यहाँ पर नो इंटरेस्ट आ जाएगा, यानी कि कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। अब हम स्टूडेंट्स, अगर हमें क्वेश्चन चेक करना है कि हमारा इंटरेस्ट ठीक लगा है नहीं लगा है, तो हम कैसे करेंगे। तो देखो, साल में मैंने कहा था कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ होते हैं। यहाँ पर हम कैलकुलेट करते हैं, 2 + 1 3 एंड +3 6 एंड +3 9 एंड +3 12। इट मीन्स हमने कितने मंथ का ले लिया, यहाँ से लेके यहाँ तक कितने मंथ का हो गया, 12 मंथ का हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लग चुका। इसका ऑल ओवर हम टोटल करेंगे तो कितना आया, 41,167। ये टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसका बनता है, ए का बनता है। ओके स्टूडेंट्स, ये था आपका सेवरल इन्वेस्टमेंट विद विड्रॉल, कि अगर वो इन्वेस्टमेंट अलग अलग समय पर करे और साथ ही विड्रॉ भी अलग अलग समय पर करे, तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो कि बहुत ही इजीली शायद आपको समझ आ गया होगा। आप मुझे कमेंट कर सकते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है या कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।